हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 165 का वीडियो आने वाला है। और आज हम यहाँ पे आर डी शर्मा पेज नंबर 19.19 से इसके एग्जाम्पल नंबर 3 और इसके आगे की इंटीग्रल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम थर्ड इंटीग्रल फॉर्म पढ़ रहे थे, 42 का जो थर्ड पार्ट था उस वाले इंटीग्रल फॉर्म को पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे इस वाले पेज नंबर में याद रखिएगा 19.196 वाले पेज नंबर में एग्जाम्पल नंबर 3 जो है ये थर्ड इंटीग्रल फॉर्म का आपका क्वेश्चन है। गौर से देखेंगे तो डिनोमिनेटर में ये है आपका लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक डीएक्स। तो बेसिकली ये आपका फोर्थ टाइप में नहीं है, थर्ड टाइप में ही है, जो कि गलती से इन्होंने फोर्थ टाइप में दे दिया है बुक में। तो याद रखिएगा ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, क्लियरली देख सकते हैं ये है लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक डीएक्स। तो यानी कि ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका ये है। तो चलिए सबसे पहले आई मान लेते हैं इसको। तो लेट आई इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x अंडर रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या करेंगे, इस लीनियर टर्म को 1/t पुट कर देंगे। तो पुट x इज इक्वल्स टू 1/t। तो ये हमने पुट कर दिया। तो t की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, x की वैल्यू तो हमें पता ही है, t की वैल्यू है 1/x। और सीधा सीधा अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं x का डिफ्रेंशिएशन 1 इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएशन होगा -1/t स्क्वायर dt अपॉन dx। तो dx की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1/t स्क्वायर dt। तो इसको भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। देयरफॉर यहाँ पे i की वैल्यू देखिए क्या होगी, इंटीग्रेशन 1/x की वैल्यू है 1/t यहाँ रख दिया, अंडर रूट में यहाँ पे a x की वैल्यू यहाँ से क्या है 1/t यहाँ पे रख दिया, और यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/t स्क्वायर। तो 1/t स्क्वायर यहाँ पे रख दिया, इनटू dx की वैल्यू है माइनस का 1/t स्क्वायर dt, ये हो जाएगा। तो एक t से एक t यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, इस t को हम यहाँ लिख देते हैं, माइनस के साइन को बाहर लेते हैं। तो माइनस इंटीग्रेशन 1 ये t यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा t स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा at, ये हो जाएगा at माइनस 1, और माइनस का साइन को बाहर ले लिया, आगे हमारा dt। तो इसको हम रूट से बाहर लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1/t अंडर रूट में ये हो जाएगा at माइनस 1/t। इस t से ये t कैंसिल, आगे हमारा dt। इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो आपको पता है 1/रूट कैपिटल S का जो इंटीग्रेशन होता है वो 2 रूट या 2 डिनोमिनेटर प्लस c होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, i इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2 डिनोमिनेटर वाली टर्म जो कि है at माइनस 1, और t का कोफिशिएंट a वो आएगा अपॉन में, और आगे हो जाएगा हमारा प्लस का c। तो याद रखिएगा t का कोफिशिएंट अपॉन में भी आएगा, ये आपको भूलना नहीं है। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, i की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, i इक्वल टू ये है आपका माइनस का 2/a, और ये हो जाएगा अंडर रूट a। t की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, t की वैल्यू है 1/x, तो यहाँ पे रख देंगे हम 1/x, आगे होगा -1, और आगे लिख देंगे हम प्लस का c। एलसीएम लेंगे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जैसे ही हम एलसीएम लेते हैं तो i इक्वल टू यहाँ हो जाएगा माइनस का 2/a, ये हो जाएगा अंडर रूट में a माइनस x/x, और ये हो जाएगा प्लस का c। तो एलसीएम लिया है तो यहाँ पे एलसीएम आएगा आपका x, और ये हो जाएगा a माइनस x/x प्लस का c। ये पूरा रूट के अंदर है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट इंटीग्रल फॉर्म की तरफ चलते हैं। ये है आपकी इंटीग्रल फॉर्म नंबर 42 का फोर्थ, और ये है आपका इंटीग्रेशन 1/क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक डीएक्स। तो बेसिकली यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक रहेगा, और इसको हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन 1/ax स्क्वायर प्लस b, और यहाँ पे अंडर रूट में है cx स्क्वायर प्लस d। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक dx है। तो जब भी डिनोमिनेटर आपका क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक dx हो तो यहाँ पे आप डिग्री चेक नहीं करेंगे, याद रखिएगा। डिग्री चेक करेंगे तो आप यहाँ पे गलत को टी पुट कर देंगे। तो सीधा सीधा जब भी आपको डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक दिखे तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको क्या करना है, x को 1/t पुट कर देना है, और इसको सॉल्व कर देना है, और आगे आपकी प्रीवियस इंटीग्रल फॉर्म के तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो याद रखिएगा जब भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक रहे तो x को 1/t पुट कीजिएगा, और पूरे क्वेश्चन को t में कन्वर्ट करके आप प्रीवियस इंटीग्रल फॉर्म की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा 42 का फोर्थ वाला इंटीग्रल फॉर्म यहीं पर समाप्त होता है।
तो चलिए अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपका आर डी शर्मा पेज नंबर 19.194 है, जिसका हम एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो भी हमें गिवन होता है उसको हम आई मान लेते हैं। तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x² √1 + x² dx। तो अगर आप गौर से देखेंगे डिनोमिनेटर में ये है क्वाड्रेटिक √क्वाड्रेटिक dx। तो ये आपकी प्रेजेंट इंटीग्रल फॉर्म अभी चल रही है तो इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम क्या करेंगे, x को 1/t पुट कर देंगे और यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल देंगे जो कि है 1/x। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1/t का डिफ्रेंशिएशन होगा -1/t² और t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt/dx। तो dx की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से हम, dx ये हो जाएगा -1/t² dt, ये हो जाएगा। तो ये बॉक्स में बंद हो जाएगा। देयरफॉर ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/, तो यहाँ से x² की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 1/t² और यहाँ पे √1 + x² की वैल्यू होगी 1/t²। dx की वैल्यू है हमारी -1/t² इंटू में -1/t² dt। तो यहाँ पे देखिए इस t² से ये t² कैंसिल हो जाएगा, -1 को हम बाहर ले लेते हैं। तो -1 को हमने बाहर लिया, ये बचेगा आपका 1/, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका √ में t² + 1। और देखिए होगा तो वैसे ही बेसिकली ये होगा आपका एलसीएम लेने के बाद t² एलसीएम आएगा। अब देखिए √ के अंदर है t² तो √ के बाहर जाके t हो जाएगा और तीसरी लाइन वाला t जो होगा वो पहली लाइन में आ जाएगा, आगे यहाँ पे dt। तो i इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या होगा -1 इंटीग्रेशन। अब देखिए √ का t² यानी कि t, तीसरी लाइन वाला t पहली लाइन में आ जाएगा तो t/√t² + 1 ये हो जाएगा dt। अब अगर आप गौर से देखेंगे, अगर आप √ के अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे ये आ जाएगा 2t। क्या हम यहाँ पे न्यूमरेटर में 2t बना सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, बना सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि हमारा डिनोमिनेटर में जो टर्म है, डिनोमिनेटर में √ के अंदर जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में यहाँ पे मौजूद है। तो इसका डायरेक्ट जो इंटीग्रेशन है मैंने आपको बताया था ये होता है 2 डिनोमिनेटर + c। तो यहाँ पे सीधा सीधा अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूँ यहीं पर तो -1/2 तो वैसे ही रहेगा इनटू, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 2 डिनोमिनेटर वाली टर्म यानी कि t² + 1 और आगे हो जाएगा प्लस का c। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और t की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, t की वैल्यू 1/x से यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू जो कि है √ में t² की वैल्यू होगी 1/x² और आगे है +1 और आगे है प्लस का c। एलसीएम लेंगे यहाँ पे √ में यहाँ पे हो जाएगा x² 1 + x²। एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा प्लस का c हो जाएगा और ये x² रूट से बाहर आ जाएगा। तो i इक्वल टू ये हो जाएगा -1 + x² होल के डिवाइड में x प्लस का c। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें जो भी गिवन होता है उसको हम i मान लेते हैं। तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन √ में 1 + x² अपॉन में यहाँ पे है 1 - x² dx। तो ये हमें यहाँ पे गिवन है। सबसे पहला हमारा यहाँ पे मकसद रहेगा √ को एलिमिनेट करना, क्योंकि जब तक √ रहेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन हमारा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में √ को एलिमिनेट करने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि √ को एलिमिनेट करने के 2 तरीके होते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड और रैशनलाइजेशन। तो स्क्वायरिंग तो हम करते नहीं है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा जब हम रैशनलाइज करेंगे तो न्यूमरेटर के सेम साइन से रैशनलाइज करेंगे, यानी कि √ 1 + x² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हमने रैशनलाइज कर दिया। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, i इक्वल टू यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 1 + x²। न्यूमरेटर से यहाँ पे √ एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 1 - x² क्वाड्रेटिक √क्वाड्रेटिक dx। तो ये बन गया आपका। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्वाड्रेटिक √ क्वाड्रेटिक बन चुका है। तो और यहाँ पे हम क्या करेंगे देखिए, लेकिन हमारा जो प्रेजेंट इंटीग्रल फॉर्म था उसके न्यूमरेटर में 1 था, याद रखिएगा। न्यूमरेटर में यहाँ पे 1 तो है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे देखिएगा, 1 के साथ इस डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे और x² के साथ यहाँ पे सेपरेट कर देंगे। दोनों टर्म के साथ अलग अलग सेपरेट कर देंगे, क्योंकि हमें प्रेजेंट इंटीग्रल फॉर्म तो बनाना ही पड़ेगा। तो 1 के अपॉन में ये डिनोमिनेटर हमें लाना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए सेपरेट कर देते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/, ये हो जाएगा 1 - x² और √ में 1 + x² dx। तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन x² अपॉन 1 - x² और √ में 1 + x² dx।
अब देखिए ये तो आपकी प्रेजेंट इंटीग्रल फॉर्म बन चुकी है, इसका इंटीग्रेशन आप कैसे कर देंगे आराम से, जैसे करते हैं x को 1/t रखेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको करना क्या होगा, ये है आपका, देखिए डिनोमिनेटर तो आपका ये है लेकिन न्यूमरेटर यहाँ पे 1 नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पे अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये वाली टर्म यहाँ पे बनाइए, यानी कि हमें यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या बनाना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो पहले तो हमें माइनस का एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर तो मौजूद है लेकिन उसका साइन माइनस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस को हम जैसे कि जानते हैं, प्लस को हम क्या लिखते हैं, माइनस इंटू माइनस का 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, प्लस को माइनस इंटू माइनस लिख देंगे, जिससे कि हम माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो आई इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन अभी मत कीजिएगा, लास्ट में करेंगे इसका इंटीग्रेशन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा, इसको तो वैसे ही लिखिए जैसा है, और यहाँ पे लिख दीजिए माइनस, और यहाँ लिख दीजिए माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये कर दीजिए। अब देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर तो बन गया, क्या बनाना है अब हमें, +1 बनाना है। तो यहाँ पे प्लस का 1 और माइनस का 1 कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने +1 और -1 किया, और इसको ब्रैकेट में हाईलाइट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डिनोमिनेटर को फिर से सेपरेट कर देंगे, एक बार इस ब्रैकेट के साथ, एक बार -1 के साथ। तो चलिए यहाँ पे ऐसा कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इस तरीके से ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सेपरेट कर रहे हैं, ये माइनस बाहर है आपका, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो आप ऐसे ही लिखेंगे जैसा है, माइनस। अब यहाँ पे जैसे ही हम सेपरेट करेंगे इंटीग्रेशन, ये माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dx, माइनस माइनस प्लस का इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका dx। तो इतना आ जाएगा। अब देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो इन दोनों को ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। तो i इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस इंटीग्रेशन 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन हम कर देते हैं, ये हमें पता है, ये फॉर्मूला है आपका 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर का, ये लॉग वाला फॉर्मूला है। तो i इक्वल टू, देखिए यहाँ पे आप इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लीजिएगा, इसको हम लिख देंगे 2i1 माइनस, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे लॉग वेरिएबल प्लस अंडर रूट में यही वाली टर्म प्लस का c, तो ये आ जाएगा। और आप इसको इक्वेशन नंबर कुछ भी मान लीजिए, 1 मान लीजिए, तो ये हो गया। वेयर यहाँ पे ये जरूर लिख दीजिएगा, i1 यहाँ पे क्या है, वेयर i1 इक्वल टू, यहाँ पे वेयर i1 इक्वल टू ये है इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है रूट अंडर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो ये आ जाएगा। तो ये है 1/, क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक। तो इसको हमें पता है कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए सीधा सीधा हम x को 1/t पुट कर देंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 1/t, t की वैल्यू यहाँ से आएगी 1/x, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा आपका माइनस का 1/t², 1/t का डिफ्रेंशिएशन माइनस का 1/t² dt अपॉन dx, dx की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस का 1/t² dt, ये आ जाएगा। तो इतना आया। अब इसके बाद हम करेंगे i इक्वल टू, ये हो जाएगा i1 इक्वल टू, माफ़ कीजिएगा i1 इक्वल टू, अब देखिए ये पूरा क्वेश्चन t में चेंज होगा, तो i1 इक्वल टू 1/, ये हो जाएगा 1 माइनस, और x की वैल्यू को t में चेंज करना है तो 1/t² आ जाएगा यहाँ। तो ये था एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1/t², वैल्यू पुट कर दी, अंडर रूट में 1 प्लस ये है एक्स स्क्वायर को रख सकते हैं 1/t², ये आ जाएगा इनटू dx की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/t² dt, ये है। तो चलिए इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे -1/, अब देखिए यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा t² -1/t², ये ऐसा आ जाएगा। और इधर भी अगर हम एलसीएम लेते हैं अंडर रूट के अंदर, ये हो जाएगा t² प्लस 1/t², और इनटू यहाँ पे है हमारा 1/t², क्योंकि माइनस हमने यहाँ लिख दिया है, और dt। तो दूसरी लाइन वाला t², तीसरी लाइन वाला t² कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, i1 इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -1/, ये हो जाएगा t² -1
इस तरीके से, और ये हो जाएगा अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस 1, और याद रखिएगा ये है अंडर रूट का टी स्क्वायर, तो यह अपॉन में टी, तीसरी लाइन वाला 2 पहली लाइन में आ जाएगा, और ये आ जाएगा डी टी। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका डिफरेंशियल होता है 2t, यानी कि डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस पूरे रूट के साथ t रखिए, क्योंकि इससे हमारा रूट एलिमिनेट होगा तो इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बेसिकली करेंगे क्या, इस पूरे रूट के साथ इसको हम u रख देते हैं। तो चलिए यहाँ पे पूरे रूट के साथ u रख देते हैं, देखिए अपने आप आएगा यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे सीधा सीधा पुट अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 को हम u रख देते हैं। स्क्वायरिंग जरूर करेंगे क्योंकि अंडर रूट एलिमिनेट करना है। यू स्क्वायर, टी स्क्वायर की वैल्यू जरूर निकाल दीजिए क्योंकि इसको भी यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम टी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं जो कि हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 1। ये निकाल दिया हमने, डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2u, u का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में डी अपॉन डी टी। तो 2 से 2 कैंसिल, dt की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे क्योंकि dt की वैल्यू निकालनी जरूरी है। तो dt इक्वल टू हो जाएगा u अपॉन टी डी यू। तो u डी यू अपॉन टी आपका अपॉन में आ गया। तो ये पूरा क्वेश्चन अब हमारा u में चेंज हो जाएगा। तो I1 इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस का, इसको हम t लिख देते हैं, पूरा डिनोमिनेटर हमारे u की टर्म्स में चेंज होगा। तो ये देखिए टी स्क्वायर की वैल्यू है यू स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे लिख देंगे टी स्क्वायर की वैल्यू यू स्क्वायर माइनस 1, आगे भी हमारा माइनस 1 है तो माइनस 1, टी स्क्वायर की वैल्यू यू स्क्वायर माइनस 1, आगे है माइनस 1, और ये हो जाएगा। अब देखिए इस पूरे को हमने क्या रखा था u, तो इसको लिख देते हैं u ब्रैकेट में इनटू dt की वैल्यू यहाँ पे क्या है, dt की वैल्यू है u अपॉन टी डी यू। ये है, इस t से ये t कैंसिल, इस u से ये u कैंसिल, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा u में चेंज हो गया। तो I1 इक्वल टू इस माइनस को हम बाहर ले लेते हैं और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस माइनस 1 माइनस का 2, और ये हो जाएगा रूट 2 का होल स्क्वायर। 2 को हम रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लॉग वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लॉग वाला फॉर्मूला लगा देते हैं हम, इसको हम मिटा देते हैं। तो लॉग वाला फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा I1 इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, ए की वैल्यू है रूट 2 लॉग वेरिएबल माइनस कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस का c, ये आ जाएगा। I1 इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 2 लॉग u। अब देखिए u की वैल्यू जो है वो यहाँ से पुट कर सकते हैं हम, तो ये यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा अंडर रूट का टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का रूट 2 अपॉन अंडर रूट का टी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का रूट 2, मॉड बंद करके प्लस का c। तो ये आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमें इसको t को भी x की टर्म्स में चेंज करना है। तो I1 इक्वल टू, अब ये जो t की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 लॉग, यहाँ पे हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का रूट 2 अपॉन रूट अंडर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का रूट 2, मॉड बंद प्लस का c हो जाएगा। अब इसके बाद हम एलसीएम ले लेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका I1 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2 रूट 2 लॉग। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का, अब देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर आएगा एलसीएम, रूट से बाहर जाके x हो जाएगा और इसके साथ एलसीएम रहेगा तो रूट 2x हो जाएगा, और अपॉन में x होगा। जैसे कि आप जानते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर को हम x लिख सकते हैं, वो चौथी लाइन वाले x से कैंसिल हो जाएगा जब हम इसका भी एलसीएम लेंगे, और ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का, और ये अंडर रूट का एक्स स्क्वायर है जो कि x हो जाएगा, इसके साथ एलसीएम लेगा तो रूट 2x हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा प्लस का c। तो x में यहाँ पे हमारा चेंज हो चुका है। इसके बाद ये I1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यूजिंग इन 1 लिख देते हैं, यहाँ पे इसको 2 लिख देते हैं, यूजिंग 2 इन 1, यूजिंग 2 इन 1। इक्वेशन नंबर 2 को 1 में यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा I इक्वल टू ट्वाइस
ब्रैकेट में ये वाली टर्म माइनस का 1/2 log, ये हो जाएगा √1 + x² माइनस का √2x अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा √1 + x² प्लस का √2x प्लस का c। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ये तो हमने इसकी वैल्यू रखी है खाली, तो I1 की वैल्यू रखी और आगे ये वाली टर्म है इसको हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। I1 की वैल्यू रखी हमने अभी यहाँ, और माइनस का यहाँ पे होगा log मॉड में x प्लस √1 + x² और आगे हो जाएगा प्लस का c, मॉड बंद करके प्लस का c, ये हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर अब आएगा हमारा यहाँ पे, इसको हम मिटा देते हैं और फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो फाइनल आंसर अब आएगा हमारा, ये हो जाएगा I = माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2 log मॉड में √1 + x² माइनस का √2x अपॉन में √1 + x² प्लस का √2x, ये बंद माइनस का log x प्लस √1 + x² मॉड बंद प्लस का c। ये आएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा ये वाला एग्जाम्पल यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एक्सरसाइज आपकी 19.32 है, इसको आप अटेम्प्ट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, पेपर की हिस्ट्री उठा के देखेंगे, तो यहाँ पे इस वाली एक्सरसाइज से आज तक आपका बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो आप इस एक्सरसाइज को स्किप कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेसिकली करना है तो इंटीग्रल फॉर्म नंबर 42 के जितने भी एग्जाम्पल हैं इनको अटेम्प्ट कर लीजिए, और इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप एक्सरसाइज 19.32 को स्किप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आता हो, आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।